क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी से बात करते हुए आपको लगे कि माहौल थोड़ा अलग है, मतलब सब कुछ नॉर्मल है पर फिर भी एक खास तरह की ऊर्जा है जिसे आप शब्दों में नहीं बता सकते पर आप जानते हैं कि वो है? बिल्कुल, एक अनकही सी बात। हाँ, तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास द नॉलेज स्ट्रीट का एक बहुत ही दिलचस्प लेख है। इसमें उन 10 खास संकेतों की बात की गई है जो महिलाएं अक्सर तब देती हैं जब वो रोमांटिक महसूस कर रही होती हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ कोई चेकलिस्ट नहीं बना रहे हैं। सही। ये एक भाषा सीखने जैसा है। उस लेख का जो मुख्य आइडिया है वो यही है कि रोमांस कोई एक एहसास नहीं है, बल्कि एक पूरी बॉडी लैंग्वेज है। एक पूरी बॉडी लैंग्वेज, वाओ। हाँ, कोई एक संकेत अपने आप में कुछ साबित नहीं करता, लेकिन जब ये सारे संकेत एक पैटर्न में दिखते हैं तो वो एक कहानी कहने लगते हैं। आज हम उसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं चेहरे से। लेख में सबसे पहले एक खास मुस्कान का जिक्र है। ये वो हायालो वाली मुस्कान तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक धीमी, बहुत कोमल सी मुस्कान होती है। स्रोत बताता है कि इसमें आंखें थोड़ी नरम हो जाती हैं, होंठ हल्के से मुड़ते हैं और चेहरे पर एक हल्की सी शर्म भी दिख सकती है। अच्छा। ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक स्वागत करने वाला इशारा है जो ये कहता है, मैं इस पल में आपके साथ सहज महसूस कर रही हूँ। और इसी मुस्कान के साथ एक और बहुत शक्तिशाली चीज जुड़ जाती है जिसे लेख ने तो सभी रोमांटिक संकेतों का राजा कहा है। गहरी नजरें। हाँ, डीप आई कांटेक्ट। पर यहाँ एक सवाल है, किसी को ज्यादा देर तक देखना तो मतलब असहज भी कर सकता है, तो फर्क कैसे पता चले? ये सवाल बहुत जरूरी है। फर्क है कॉन्टेक्स्ट में और उसके बाद की प्रतिक्रिया में। लेख के मुताबिक ये 3-4 सेकंड का आई कांटेक्ट होता है जो सामान्य से थोड़ा ज्यादा है, और इसके बाद नजरें हटाई जाती हैं, अक्सर नीचे की तरफ, और फिर वो कोमल मुस्कान आती है जिसका हमने अभी जिक्र किया। ओह, तो ये दोनों एक साथ काम करते हैं? बिल्कुल, ये संयोजन ही इसे खास बनाता है। गहरी नजरें एक कनेक्शन बनाती हैं और उसके बाद की मुस्कान उस कनेक्शन को एक तरह से हामी भरती है। ये बिना कुछ कहे एक खामोश बातचीत शुरू करने जैसा है। मैंने कभी इस बारे में ऐसे सोचा नहीं था। और इसी में एक और संकेत है, शर्माना या ब्लश करना। लेख की एक लाइन है, लड़कियां तब तक ब्लश नहीं करती जब तक वे सच में कुछ महसूस न करें। हाँ, और ये इसलिए इतना बड़ा संकेत है क्योंकि इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। अच्छा। ये एक ऐसी चीज है जो शरीर अपने आप करता है। असल में ब्लश करना वो एड्रेनलिन की वजह से होता है, लेकिन इस संदर्भ में ये खतरा नहीं बल्कि एक तीव्र भावनात्मक उत्तेजना को दिखाता है। जैसे कि आकर्षण या तारीफ सुनकर होने वाली शर्म। क्योंकि इसे जानबूझकर नहीं किया जा सकता, इसलिए ये एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार संकेत माना जाता है। तो चेहरे के ये खामोश इशारे, मुस्कान, नजरें, शर्माना, ये एक तरह से बातचीत का मंच तैयार करते हैं। सही कहा। पर ये बातचीत आगे तभी बढ़ेगी जब सामने वाले को लगे कि आप अब सच में उनमें दिलचस्पी ले रहे हैं। और यहीं पर हमारा अगला संकेत आता है, आपकी हर बात ध्यान से सुनना। हाँ, और ये सिर्फ चुप रहकर सुनना नहीं है, ये एक्टिव लिसनिंग है। एक्टिव लिसनिंग मतलब जब कोई आपकी छोटी छोटी बातों को भी याद रखता है, आपको बीच में नहीं टोकता, आपकी बातों पर सवाल पूछता है, तो ये दिखाता है कि उनके लिए आप और आपके विचार मायने रखते हैं। ये सम्मान देने का तरीका हुआ। बिल्कुल, ये कहने का तरीका है कि आप जो कह रहे हैं वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और जब कोई इतनी ध्यान से सुन रहा हो तो जाहिर है कि वो प्रतिक्रिया भी देगा। और यहीं पर लेख का चौथा संकेत आता है, ज्यादा तारीफें करना। हाँ, जैसे तुम आज अच्छे लग रहे हो या तुम्हारी मुस्कान बहुत अच्छी है। तारीफें उस ध्यान से सुनने का एक मौखिक नतीजा है। ये एक पॉजिटिव माहौल बनाती हैं। आप कुछ कहती हैं, वो ध्यान से सुनती हैं और फिर एक तारीफ के जरिए आपको अच्छा महसूस कराती हैं। सही। लेख इसे एक सीधे समीकरण की तरह बताता है। तारीफें मतलब रुचि और रुचि मतलब रोमांटिक वाइब। ठीक है, तो अब तक हमने खामोश इशारों और शुरुआती बातचीत को समझा। अब माहौल और गहरा कैसे होता है। यहाँ पर लेख आवाज और बॉडी लैंग्वेज की बात करता है। 7वां संकेत है आवाज का अचानक नरम हो जाना। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बदलाव है। कैसे? लेख कहता है कि रोमांटिक मूड में आवाज की पिच थोड़ी नरम,
कोमल और मीठी हो जाती है। बात करने की रफ्तार धीमी हो सकती है। इसके पीछे मनोविज्ञान ये है कि धीमी और नरम आवाज एक गैर खतरनाक संकेत है। गैर खतरनाक, हाँ, ये दूसरे व्यक्ति के नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जिससे विश्वास और जुड़ाव के लिए जगह बनती है। ये सिर्फ रोमांस नहीं है, ये विश्वास बनाने का एक जैविक तरीका है। मतलब ये नरम आवाज एक तरह का ऑडियो सिग्नल है कि अब हम एक पर्सनल जोन में हैं। कह सकते हैं। और इसी पर्सनल जोन को शारीरिक रूप से कैसे महसूस किया जाता है? यहाँ पर शारीरिक निकटता और स्पर्श की बात आती है। सही, 8वां संकेत है शारीरिक निकटता। हम सबका एक पर्सनल बबल होता है ना। हाँ। हम स्वाभाविक रूप से उन लोगों के करीब जाते हैं जिनके साथ हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ। अगर कोई बातचीत के दौरान बिना किसी खास वजह के आपके थोड़ा और करीब आ जाए, तो ये उस दायरे को कम करने का एक बहुत साफ संकेत है। और अगर ये निकटता स्पर्श में बदल जाए? लेख का 5वां संकेत है छूने का कोई कोमल बहाना। हाँ, जैसे बात करते हुए हाथ पर हल्का सा छूना या कंधे पर टैप करना। बिल्कुल, ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, ये भौतिक और भावनात्मक दुनिया के बीच एक पुल बनाने की कोशिश है। लेख साफ कहता है कि लड़कियां अक्सर बिना वजह किसी को नहीं छूती। तो ये एक तरह से ये जांचना भी है कि दूसरा व्यक्ति इस पर कैसे रिएक्ट करता है। एक तरह से हाँ, ये व्यक्तिगत सीमाओं को धीरे धीरे और सम्मानपूर्वक कम करने का एक तरीका है। और इसी माहौल को बनाने में एक और बात शामिल है, 10वां संकेत, अपने लुक पर ज्यादा ध्यान देना। जैसे बातचीत के बीच में बालों को ठीक करना या अपनी ड्रेस को एडजस्ट करना। इसका क्या मतलब है? ये आत्म जागरूकता का एक दिलचस्प प्रदर्शन है। जब कोई आपके सामने अपना बेस्ट दिखना चाहता है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी राय को महत्व देते हैं। ये ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास है, ये सुनिश्चित करने का कि आपकी नजर उन पर है। तो ये सभी संकेत, नरम आवाज, निकटता, स्पर्श और अपने लुक पर ध्यान देना, ये सब मिलकर एक इंटीमेट माहौल बनाते हैं। बिल्कुल सही। तो अब तक माहौल बन चुका है, नॉन वर्बल संकेत मिल चुके हैं। अब आखिरी पड़ाव क्या है? बातचीत शब्दों के स्तर पर गहरी कैसे होती है? और यहीं पर 9वां और शायद सबसे सीधा संकेत आता है, जो है रोमांटिक या व्यक्तिगत विषय छेड़ना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है ना? बहुत ज्यादा। यहाँ आप गैर मौखिक संकेतों से मौखिक पुष्टि की ओर बढ़ रहे हैं। बातचीत अब मौसम या काम से हटकर व्यक्तिगत इच्छाओं, भावनाओं और भविष्य की संभावनाओं पर आ जाती है। लेख में कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे ये पूछना, तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? या तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तो ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, ये एक तरह से दरवाजा खटखटाकर देखने जैसा है कि क्या हम दोनों एक ही मंजिल की ओर देख रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। स्रोत में एक बहुत गहरी बात लिखी है कि ऐसे सवाल तभी आते हैं जब भावनाएं सक्रिय हों। बिल्कुल, ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, ये एक भावनात्मक निवेश का संकेत है। ये पूछने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है कि क्या हम दोनों एक ही पेज पर हैं? तो इन सभी 10 संकेतों को समझने के बाद अगर हम पूरी तस्वीर को देखें, तो इस लेख से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? सबसे बड़ी बात यह है कि इन संकेतों को अलग अलग नहीं देखना चाहिए। रोमांस एक पहेली की तरह है और ये संकेत उस पहेली के टुकड़े हैं। एक टुकड़े से पूरी तस्वीर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये एक पूरी बॉडी लैंग्वेज है जिसे एक साथ पढ़ने की जरूरत है। और एक बात जो मुझे बहुत जरूरी लगी, वो लेख के अंत में कही गई है कि ये सारे संकेत ये आते कहाँ से हैं? हाँ, और ये इस पूरी बातचीत का सार है। क्या है वो? लेख बहुत खूबसूरती से बताता है कि ये सभी संकेत स्वाभाविक रूप से तब सामने आते हैं जब एक महिला सुरक्षित, सम्मानित और मूल्यवान महसूस करती है। सेफ, रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड। तो संदर्भ ही सब कुछ है। बिल्कुल। अगर वो सम्मान और सुरक्षा का माहौल ही नहीं है, तो इन संकेतों का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये कोई खेल नहीं है जिसे जीता जाए, बल्कि ये भावनात्मक सहजता और आपसी जुड़ाव को समझने का एक माध्यम है। ये एक बेहतरीन निष्कर्ष है। मतलब इन संकेतों को पढ़ने से पहले एक ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां ये संकेत स्वाभाविक रूप से पनप सकें। ये बातचीत निश्चित रूप से सोचने के लिए बहुत कुछ देती है। इस लेख में उन 10 संकेतों की सूची है जो महिलाएं देती हैं। यह स्वाभाविक रूप से एक और सवाल खड़ा करता है जिस पर सोचा जा सकता है। अगर ये वे संकेत हैं जो दिए जाते हैं, तो वे कौन से संकेत हो सकते हैं जिनकी अक्सर गलत व्याख्या की जाती है या जो पूरी तरह से अनदेखे रह जाते हैं? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे। धन्यवाद।